नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने 100 खतरनाक मिसाइलों से इजराइल और अमेरिका के वीआईपी स्थानों पर भयंकर हमला कर दिया है। यह हमला इतना खतरनाक था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस हमले की सटीक लोकेशन इजराइल अमेरिका छुपा रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि इस वीआईपी जगह पर ईरान कभी पहुंच नहीं सकता है। मगर ईरान उस स्थान पर पहुंच गया और इस वीआईपी गुप्त स्थान को ईरान की मिसाइलों ने पूरी तरह से छलनी करके रख दिया। अमेरिका इस सदमे से कभी उबर नहीं सकता है। ईरान के इस खतरनाक 100 मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अपने लक्ष्य को भेद दिया। डोनाल्ड ट्रंप को यह युद्ध पूरी तरह से भारी पड़ रहा है। अमेरिका का सहयोगी कतर भी आज अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है। कतर ने साफ कर दिया कि हमारी जमीन से अमेरिका ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकता है। हमारे जमीन से ईरान अपने सैन्य ठिकानों को हटा ले। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, मगर वहीं पर इजराइल ईरान में तबाही मचा रहा है। इजराइल का संदेश साफ है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए हमेशा के लिए खतरनाक साबित होगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को धोखा दे रहा है। हम ईरान के परमाणु बम के कार्यक्रम को खत्म कर दिए हैं। मगर वहीं पर इजराइल के मोसाद के जासूसों ने पुष्टि की है कि ईरान परमाणु बम के कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका इसको अभी तक रोक नहीं सका है। अब इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि इस युद्ध में अगर हम ईरान के परमाणु बम को नहीं रोक पाएंगे तो ईरान परमाणु बम की शक्ति से लैस हो जाएगा। उस दिन दुबई, कतर, यूएई, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया जैसे देशों पर ईरान का एक मुश्त वर्चस्व छा जाएगा और इजराइल का वर्चस्व मिडिल ईस्ट के देशों से खत्म हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध से पीछे भाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जंगी मैदान को छोड़कर भाग गए हैं। वो लगातार बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं, किसी को मिडिल में खड़ा कर रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने का, बीच में कोई बीच बचाव करने का काम करे। बीच में खबर आई थी कि पाकिस्तान इस युद्ध को रोकने के लिए ईरान से बातचीत का रास्ता अपना रहा है। आपको क्या लगता है कि ईरान इजराइल अमेरिका के सामने झुकेगा या चुन चुनकर इजराइल में तबाही मचाता रहेगा और यह युद्ध लंबा खींचेगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं पर अब बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एपेस्टीन फाइल का इंडियन वर्जन सामने आ गया है। सरेंडर जी की आत्मकथा लिखने वाली महिला ने अवतारी पुरुष को व्यभिचारी पुरुष बता दिया है। ये वो सच है जिसे किताब में छुपा लिया गया था। को पहले बनाया स्मृति ईरानी जैसे को पहले बनाया एजुकेशन में। क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल, पर्सनली लॉयल। अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई, तो उस वक्त मैंने अच्छा, ये लॉयल्टी खत्म हो गई ना? सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो वो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है ना, बहुत कुछ है उनके पास। खैर, दरअसल कन्हैया कुमार ने यह पोस्ट तब किया जब मधु किश्वर ने ट्विटर पर पोस्ट डालकर प्रधानमंत्री मोदी पर महिलाओं की यौन शोषण का बड़ा आरोप लगाया। इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। मधु किश्वर ने पोस्ट में लिखा कि गुजरात के सीएम रहते हुए आज के प्रधानमंत्री मोदी अनगिनत महिलाओं के साथ गंदा काम किया, जिसका सबूत मैं आने वाले कुछ ही समय में पोस्ट करूंगा। की बात कर रहे हैं। यहाँ मधु किश्वर ने धुरंधर 4 ट्विटर पे डाल दी। जब मैं आया था तो उसके 3 मिलियन व्यूज हो गए थे, 3 मिलियन व्यूज। और उन्होंने जो आरोप प्रधानमंत्री के चरित्र पे लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। हम चाहेंगे इस विषय में प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। आपको क्या लगता है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। आखिर मधु किश्वर ने क्यों इस प्रकार का पोस्ट इस वक्त डाला है जब देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर और तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है? इस बीच में मधु किश्वर ने इस प्रकार की बयानबाजी क्यों करती हुई ट्विटर पर नजर आ रही हैं? वहीं पर अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी से बगावत करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने गठबंधन करके आज साझा चुनाव चिन्ह को जारी कर दिया है।
असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में अलग लेवल की बहस छेड़ दी है। अब तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था, मगर इस विकल्प को पूरा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर आकर सामने खड़े हो गए हैं। अब मुसलमान निर्णय ले सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिताना है या असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की पार्टी है उसको वोट देना है। नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान सालों से ममता बनर्जी का कोर उतर रहा है। लगभग 100% स्ट्राइक रेट। करो हमला आबार जितबे बांग्ला। 4 तारीखे काउंटिंग होबे। 1 2 3 4 बीजेपीर होबे हार। 1 2 3 4 তৃণমূল জিতবে আবার, জোয়া ফুল জিতবে আবার। আমার প্রার্থী রামমোহন রায়। আপনারা জানেন আমার ইলেকশন। मगर 2026 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की तरफ भी मुसलमानों का बड़े पैमाने पर रुझान देखा जा रहा है। मुसलमानों का बड़े पैमाने पर ओवैसी और हुमायूं कबीर की तरफ झुकाव देखकर ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं। पश्चिम बंगाल में अगर 15% मुसलमान बढ़ गया तो ममता बनर्जी की विजय रथ बीच मझधार में रुक सकती है। हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे। और आपको बता दो कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक द्वारा बताया जा रहा है कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा। मुसलमानों की वोट में जितने बड़े पैमाने पर सेंध मारी ओवैसी और हुमायूं कबीर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड स्तर का फायदा हो सकता है। परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुस का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, बंगाल के मन में क्या चल रहा है अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद किला को भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी या भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।